चलिए अब आगे चलते हैं, जो रूल पढ़ाया इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 122 की पावर 121 का इकाई का अंक क्या होगा। क्या निकालना है हमको? इकाई का अंक। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट इक्वल टू, इसमें कितना है? दो। दो लिख लिया हमने। दो की पावर कितना दे रखा है? 121। अब पावर 121 है तो इसको भाग करेंगे हम चार से। जब चार से भाग करेंगे तो कितना अंक करना है? अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक को हमने भाग करा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? एक। क्योंकि चार पंजे 20 और 20 को 21 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक। और दो की पावर एक का मतलब दो। तो इकाई अंक हो गया हमारा इसमें दो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 538 की पावर 2048 का इकाई अंक है। इस तरह से अब हम लिखेंगे यूनिट डिजिट इक्वल टू, इसमें कितना अंतिम अंक? 8। इसको यहाँ से 8 लिया। की पावर है 2048। 2048 में हम इसको भाग करेंगे चार से। चार से हमने अंतिम दो अंक को भाग के कितना? 48। तो 48 क्या हो गया? पूरा पूरा डिवाइड, रिमाइंडर हो जाए जीरो। और जीरो किसके इक्वल होगा? चार के। कहने का मतलब ये है। तो 8 की पावर कितना हो जाएगा? चार। अब 8 की पावर चार है तो 8 को लिखो चार बार 8 गुणा 8 गुणा 8। अट्टू बट्टू 64। 64 में इकाई अंक कितना आएगा? चार। फिर इसको करो अट्टू बट्टू 64। 64 में यहाँ भी इकाई अंक कितना आएगा? चार। पहले दो का पेयर बना लिया, फिर इन दो का। इसमें कितना आया? चार। यहाँ से इकाई अंक कितना मिला? चार। चार चौक 16। और 16 में भी इकाई कितना होगा? छह। तो इसमें इकाई का कितना आया? छह। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ाते हैं हम आपको रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 है हमारा। रूल नंबर 5 ये कह रहा है, यदि आप किसी का निकालते हैं क्या, यूनिट डिजिट ऑफ ए बी सी डी, और उसका लास्ट में है के की क्या है? पावर दे रखी है। और हम बताते हैं आपको, इफ यदि के इक्वल टू आ जाता है 0,1,5,6, यदि के का मान 0,1,5,6 आ जाता है तो इकाई का अंक क्या होगा? जब भी कभी 0,1,5,6 आ जाए अंतिम अंक और उसकी कुछ पावर हो तो इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है। होता है। इट मीन्स समान रहता है। समान रहता है। कहने का मतलब है, अगर यूनिट कितना है? जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा। यदि वन है तो वन ही रहेगा। यदि पांच है तो पांच ही रहेगा। यदि छह है तो छह ही रहेगा। पावर कुछ भी सही। पावर कितनी भी हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल हमने लिया 2000 की पावर 5004। तो इसमें अंत में कितना है? जीरो। और जीरो की पावर कितनी है? चार। अब जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से आप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीरो। अच्छा, और लेते हैं एग्जाम्पल। अगला लेते हैं हम। हमने लिया 25 25 की पावर 125। इसका इकाई अंक निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे? लास्ट में कितना अंतिम अंक? पांच। पांच की पावर कितना रखा? 125। 125 को जब आप चार से भाग देंगे तो कितना बचेगा? चार से भाग देंगे अंतिम अंक को। चार तीन 24। तो बचा एक। पांच की पावर कितना बचा? एक। और पांच की पावर एक है तो कितना आएगा? पांच ही आएगा।
तो इसलिए ये प्रूव होता है कि यदि 5 की पावर कुछ भी सही तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपके लिए। देखिए हमने 5 की पावर 1 लिखा, इसका मतलब क्या है, 5 को एक बार मल्टीप्लाई करना है। 5 कितना 5। यदि मैंने 5 की पावर 2 लिख दिया तो 5 गुणा 5 कितना हुआ, 5 25। 25 में का कितना है 5। 5 की पावर मैंने 3 लिखा तो 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 625। और 625 में इकाई कितना है 5 है। 5 की पावर मैंने 4 लिख दिया, दिखाई दे रहा है नहीं, 5 की पावर मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। चले, ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने आपको बताया कि यदि अंतिम अंक 0,5,6 आता है और उसकी कुछ पावर दे रखी है तो इकाई का अंक हमारा चेंज नहीं होता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। यदि अंतिम अंक 0 आया और उसकी पावर कुछ दे रखी है तो इकाई अंक हमको 0 ही मिलेगा। यदि उस 1 है और 1 की पावर कुछ भी दे रखा है तो इकाई अंक हमको फाइनली 1 मिलेगा। यदि 5 दे रखा है, 5 दे रखा है मेरे भाई, तो उसकी पावर कुछ भी सही, उसकी पावर कुछ भी सही तो हमको फाइनली जाके क्या मिलेगा, इकाई अंक 5 ही मिलेगा। यदि 6 दे रखा है और 6 की पावर दे रखी है कुछ, तो हमको जो लास्ट में मिलेगा अंतिम अंक वो 6 ही मिलेगा। आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, प्रूव करके देखते हैं। जैसे हमने लिखा 5 की पावर 1 तो हमको मिल गया 5। हमने लिखा 5 की पावर 2 तो हमको मिल गया 25। और 25 में कितना होगा, इकाई अंक 5। हमने लिखा 5 की पावर 3, इसका मतलब हमको मिला 125, मतलब 125। 125 में इकाई अंक कितना मिला, 5। 5 की पावर हमने लिखा 4, 5 की पावर 4 लिखा तो इसका मतलब हो गया 625। और 625 में हमें इकाई अंक मिलता है 5। हमने लिखा 5 की पावर 5 तो हमको मिलेगा यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 3125। और इसमें इकाई अंक मिलेगा फाइनली हमें 5। तो हमने 1 से लेके 5 तक ट्राई करा, क्या इसमें इकाई का अंक तब्दील हुआ, क्या परिवर्तन कुछ आया, नहीं आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं इकाई अंक सबका सेम रहा। तो इसकी पावर अगर कुछ भी होती है तो इकाई अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, अब इसी तरह से 6 का देखते हैं। 6 की पावर आपने 1 लिखी तो कितना मिला, 6 मिला। 6 की पावर आपने 2 लिखी, कितना मिला, 36 में 36 मिला। और 36 में इकाई अंक कितना है, 6 है। 6 की पावर हमने 3 लिखा तो हमको मिला 216। और 216 में दे रखा है इकाई अंक 6। तो ये बताइए 1 2 3, हमने 6 की पावर 1 करा तो भी हमको 6 मिला, 6 की पावर 2 करा हमने फिर भी हमको क्या मिला, इकाई अंक 6 मिलता है। हमने करा 6 की पावर 3 तो भी हमको क्या मिला, फाइनली आके इकाई अंक 6 मिलता है। तो इसलिए मेरे साथियों ये इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। इसके 2 रूल्स और बचे हैं, वो अगली वीडियो में लाएंगे। जब तक जय हिंद।